मालकिन 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 मेरे को मालकिन मालकिन मेरे को ये शर्ट साफ की थी तूने? हाँ, कितने दिन से देख रही हूँ, काम चोर हो गया एक नंबर का तू। कभी कहीं गंद पड़ा हुआ है, कभी कहीं गंद पड़ा हुआ है। काम होते कि नहीं तुझसे ढंग से? मेम साहब सुबह सुबह उठ के सारी शेल्फ साफ करी थी मेम साहब। हमें नहीं पता कि ये गंदी कैसे हो गई मेम साहब। पता नहीं गंदी कहाँ से होगी। तूने साफ की होगी, शायद सब साफ रहेगी ना। कहाँ से गंदगी आ गई है? मैंने डाली आके क्या? कोई काम नहीं करता तो कितने दिन से देख रही हूँ, काम चोर हो गया एक नंबर का। अब तू देख, इस महीने की ना कोई पगार नहीं मिलेगी तुझे, एक फुटी कौड़ी भी नहीं। अरे मेम साहब ऐसा मत कीजिए, गांव में हमारी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमें पगार नहीं दी तो हम अपनी माँ का इलाज कैसे कराएंगे मेम साहब? पगार चाहिए ना तो आज शाम तक सारा घर चकाचक करके दे दे, नहीं तो पगार भी भूल जाना और ये नौकरी भी, समझा? मालकिन मालकिन सुनिए मालकिन। मेम साहब मैंने आपको सुबह बताया था ना कि गांव में हमारी माँ की तबीयत खराब है। अभी हमारे गांव से छोटे भाई का फोन आया था, उसने बताया कि हमारी माँ का देहांत हो गया। मेम साहब हम अपनी माँ के आखिरी समय में तो नहीं रह पाए। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार ही नहीं हाथों से करें। मेम साहब हमें गांव जाना है, हमें जाने दीजिए मेम साहब, प्लीज मेम साहब। तो तेरी माँ तो मर गई ना, अब गांव जाके तू करेगा क्या? अब बकवास करनी बंद कर, जाकर काम पे ध्यान दे। मरी हुई माँ का मुंह देखेगा क्या जाके? इससे अच्छा कि शहर में रह, 4 पैसे कमा, नौकरी कर, समझा? अरे मेम साहब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उधर मेरी माँ मरी हुई है, आप कैसी बातें बोल रही हैं मुझे? देख मैं तुझे जाने नहीं दे सकती, और वैसे भी सुबह का काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन इतना कुछ है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। तुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये बात भूल जा कि अगर तू चला गया ना तो वापस आके तुझे यहीं पे नौकरी मिल जाएगी, समझा? मेम साहब ऐसा मत कहिए, मुझे अपने परिवार को भी देखना है मेम साहब। हम आपके पैर पड़ते हैं मेम साहब, हमें गांव जाने दीजिए। हमारा परिवार बहुत छोटा सा है, हम अपने परिवार के बड़े बेटे हैं मेम साहब। अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा मेम साहब। हमें अपने मरी हुई माँ के पास जाने दीजिए मेम साहब। देख तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू यहाँ रह के नौकरी कर ले, 4 पैसे कमा ले, समझा? मेम साहब सुनिए। तो तेरी माँ तो मर गई ना, अब गांव जाके तू करेगा क्या? तो तेरी माँ तो मर गई ना, अब गांव जाके तू करेगा क्या? हेलो हेलो, आप मृदुला बात कर रही हैं? जी मैं अग्रसेन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ जी। आपकी मदर का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। प्लीज आप एज सून एज हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। जी जी मैं अभी पहुंच रही हूँ। मम्मी को मेरी जरूरत होगी, मैं अभी जाती हूँ। मेम साहब आप कहीं नहीं जा रही? तू पागल हो गया क्या? साइड हट, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तेरा दिमाग खराब होगा क्या? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मुझे जाना, साइड हट यहाँ से। नहीं मेम साहब मैं जाने नहीं दूंगा। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, पीछे हट यहाँ से। तो मेरी माँ को मेरी जरूरत है, तो क्यों कर रहा है ये सब कुछ? आपकी माँ को आपकी जरूरत है, मेरी माँ को भी मेरी जरूरत थी। माँ का अंतिम संस्कार ही नहीं हाथों से करें मेम साहब हमें गांव जाना है, हमें जाने दीजिए मेम साहब, प्लीज मेम साहब। तो तेरी माँ तो मर गई ना, अब गांव जाके तू करेगा क्या? आपने मुझे जाने दिया नहीं ना मेम साहब? याद कीजिए मैं आपके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, ना जाने कितनी बार मैंने हाथ जोड़े, लेकिन मेम साहब आपने मुझे नहीं जाने दिया। मेरी माँ का तो देहांत हो गया, माँ के जीवन से ज्यादा आपका इस घर का काम जरूरी था ना। आपने अपने काम को बड़ा माना, मेरी माँ को नहीं। मेम साहब मैंने आपसे कितनी मिन्नतें करी थी कि मुझे गांव जाने दीजिए। आखिरी समय में अपनी माँ को तो देख नहीं पाया, लेकिन मैं उनका अंतिम संस्कार करना चाहता था, आपने वो भी नहीं करने दिया। और आप जानती हैं अगर आप समय पर मेरी पगार दे देती ना तो मैं उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा सकता था, और आज मेरी माँ भी जिंदा होती। मेम साहब अब आपको एहसास हो रहा है जब आपकी माँ को आपकी जरूरत है और आप वहां तक नहीं पहुंच पा रही तो आप पे क्या बीत रही है। आपकी इस हरकत की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई है, अनाथ हो चुका हूं मैं बस आपको यही एहसास दिलाना चाहता हूं कि जब एक माँ को अपने बच्चे की जरूरत होती है ना और बच्चा समय रहते नहीं पहुंच पाता तो उस बच्चे पे क्या बीतती है। और मुझे लगता है कि आपको महसूस हो भी गया होगा। मुझे माफ कर दो राजू,
मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी माँ मेरी वजह से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये जानकर। सॉरी, मैंने तुम्हें उस दिन जाने नहीं दिया। मुझे आज मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की तुम्हें रोककर उस दिन। मुझे माफ कर दो राजू, प्लीज। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ को कुछ भी हो जाए। मुझे एहसास हो गया है, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको जाने दूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह बुरा इंसान नहीं हूँ। आप जाइए मेम साहब। और हाँ मेम साहब, आइंदा से कभी भी किसी के साथ इतना गलत बर्ताव मत कीजिएगा, कि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके जीवन में उनकी माँ होती है। मेम साहब आप जाइए, कि माँ को बहुत जरूरत होगी आपकी। आप जाइए।